विधानसभा शाहपुर के धारकंडी क्षेत्र में 10 अगस्त को लाहड़ी गांव के 4 मकान और कनौल बही के 9 मकान और 3 मकान सल्ली गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन होने से खतरे में हैं और भारी मलबे के आने से लाहड़ी गांव में एक मकान में रह रहे 3 परिवार तबाह हो गए थे, जिससे घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा शाहपुर के धारकंडी में लाहड़ी गांव में जाकर प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा और हर संभव सहायता करने के लिए आश्वासन दिया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी नाम मात्र ही सहायता मिली है, लेकिन अभी तक न ही रहने और न ही पूरा खाने पीने का प्रबंध हुआ है, बल्कि पूरा लाहड़ी गांव भय के माहौल में जी रहा है। कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया ने प्रभावित परिवार वालों का दुख दर्द सुनकर कहा कि जल्द ही जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि जिस विधानसभा शाहपुर क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उन सभी प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दे और जो परिवार बेघर हुए हैं उनको तुरंत घर रहने के लिए बनाए जाए और साथ ही लाहड़ी गांव की सुरक्षा के लिए मलबे को हटाया जाए, जिससे लाहड़ी गांव अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। पठानिया ने कहा कि ये कार्य सरकार को युद्ध स्तर पर करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में कोई जान माल का नुकसान न हो। क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से मैं यहाँ नहीं था, तो बड़ा 4 परिवार जो है, 3 परिवार और एक हमारे 3-4 भाइयों की कराड़ें जो गई हैं। और वर्तमान प्रशासन जो कि बड़े बड़े दावे कर रहा है कि मैंने मदद की है, तो वास्तव में आज मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ। 10-10 हज़ार रुपया इन्होंने जिन जो बेघर हो गए उनको दिया है। शायद कराड़ वालों को भी 2,000 रुपया वो भी ना यहीं खड़े हैं, वो भी तो वो मदद करके गए हैं। तो ये कोई मैं त्रासदी में मदद नहीं है, ये तो रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत भी जो पैसे दिए जाने थे वो वास्तव में दिए नहीं गए। आज दिन तक पूरे गांव लाहड़ी गांव में खतरा मंडरा रहा है। अगर आप ऊपर कैमरा डाल के देखें तो अभी भी 90% जो है मलबा वहीं पड़ा हुआ है। और क्या प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि लाहड़ी का कोई ऐसी घटना घट जाएगी फिर वो दौड़ेगा? तो प्रशासन को चाहिए सबसे पहले जो खतरा मंडराया हुआ है, मैं कहता तुरंत जिस तरीके से वो मैं उन्होंने काम किया, जेसीबी और पोर्क लाइन लगा के तुरंत मलबे को हटाया जाए। पूरा गांव है, अभी तक मैं कहता हूँ प्रशासन के अधिकारियों ने ये मलबा देखा है, लाहड़ी गांव देखा नहीं है, कितने गांवों को नीचे नुकसान हो रहा है। दूसरा जो रिलीफ मैनुअल है, कम से कम क्योंकि अल्टरनेट लैंड इनको अलॉट की जाए, वो जिलाधीश महोदय से देखना, कल मैं सवेरे मिलूंगा और जो इनका बनता और एक मुश्त मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो मकान देती है। अब मकान कोई ये पंचायतों में पड़ने वाले नहीं, ये बेघर हो गए हैं, इनको तो विद इन नो टाइम मकान की किस्त और अल्टरनेट लैंड जो है वो जिलाधीश महोदय से बात करूंगा, भी तुरंत जो है वो दी जाए। और सबसे बड़ी बात जो है 4 आदमी की, और मैं आज जो हमारे सामाजिक संगठन है उनसे भी मैं संपर्क करूंगा कि इन परिवारों की वो मदद करे, जिस तरीके से हमारे बो और खड़ी बेई में लोगों ने मदद की है। धारकंडी की मेरी कांग्रेस कमेटी है, इनको भी कहूंगा कि 2-3 दिन में ये भी एक मास कैंपेन चलाएं, क्योंकि सब सक्षम लोग जो मतलब हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो पाठ पढ़ाया जाता है घर में, चाहे कथा भी करते हैं कि एक दूसरे की हमने मदद करनी है। अगर पूरी धारकंडी है तो मैं अपने जो मेरे चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, ये कैंपेन चलाएं। मैं तो चाहता हूं जिस तरीके से और जगह मदद की है, और मैं खुद भी नीचे भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी लेता हूं कि इन परिवारों की जैसे कि हमने खड़ी भी और वो में मदद की है, हरजोल में भी मदद की है, वैसी ही मदद हम लाहड़ी वालों की भी करेंगे। वो होगी हमारी सामाजिक मदद। हमारा वर्तमान, और मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय को मैं परसों मिलाऊं, और परसों मैंने वो रजोल और खड़ी बेई के बारे में वस्तु स्थिति के बारे में मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है, और मुझे उम्मीद है जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि उस पर वो गौर करेंगे। वैसा ही मैं एक पंचायतों का रेजोल्यूशन और ब्लॉक समिति हमारी यहाँ जीती हुई है सुमना और रितिका शर्मा जी हमारी जिला परिषद, इनसे प्रस्ताव चाहूंगा, जिससे कि मैं बुध या वीरवार को फिर दोबारा जब मैं शिमला जाऊंगा तो मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सीधी मांग है, अब 14 परिवार वो हो गए और 12 परिवार हो गए शशिपाल जी खड़ी हुई, और उसके 26 और 4 परिवार ये हो गए। ये 30 परिवार ऐसे हैं जिसमें 30, हाँ 4 परिवार हो गए। 30 में भी 3 के 2-3 की नीचे की 32-33 परिवार हो सकते। हमने मुख्यमंत्री से मेरे पहले दिन से ही मांगे कि 5-5 लाख, आजकल ऑनलाइन अकाउंट है, अगर वास्तव में गरीब आदमी की मदद करनी है तो 5-5 लाख रुपया इनके अकाउंट में डाल दें। वही हमारी मुख्यमंत्री से मेरी भेंट हुई है। अब मुख्यमंत्री ने उन पे कहा अब इन चारों की भी प्रतिलिपि भी मुख्यमंत्री के पास हम भेजेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निरपजीत निप्पी की रिपोर्ट।